पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है इस वक्त। उस ऑप्शन को कहते हैं लीगल एनसर्कलमेंट। और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत फायदेमंद काम काम हो सकता है। पाकिस्तान का काम है कि इस वक्त अगर इंडिया कहता है ना कि जी मैं ट्रीटी को भी नहीं मानता, मैं इंटरनेशनल लॉ को भी नहीं मानता, मैं किसी चीज को नहीं मानता और मैं ये काम करने लगा हूं, तो पाकिस्तान का काम है कि पाकिस्तान सबसे पहले तो इनके ऊपर एक मुकदमा कर दे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि ये ट्रीटी को वायलेट करें। पाकिस्तान ने किया भी है मुकदमा, और इस चीज को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये फैसला भी दिया है कि ये ट्रीटी को वायलेट कर रहे हैं। इसके ऊपर आप मजीद मुकदमे कर दें, ये जो टनल शनल के मंसूबे बना रहे हैं सारा कुछ, ये सब इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है। आप कहें कि जी ये ट्रीटी को वायलेट कर रहे हैं। ये एक फोरम हो गया। दूसरा लीगल फोरम, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जाएं और कस्टमरी वाटर लॉ पे बात करें कि लोअर रैपेरियन के राइट्स होते हैं, एनवायरमेंट के राइट्स होते हैं, इकोसिस्टम के राइट्स होते हैं। उन सारे राइट्स के ऊपर आप मुकदमा दायर कर दें कि जी इनके प्रोजेक्ट से और इनके डिजाइन से हमारा एनवायरनमेंट खराब होगा, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, और लोअर राइपेरियन के राइट्स जो हैं वो मुतासिर होंगे। तो उस तरीके से आप आईसीजे से भी एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपके जो है वो ये एक ह्यूमन राइट्स की और लोअर राइपेरियन के राइट्स की वायलेशन है। तीसरा फोरम आपका बन जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में जाके तो आप इनके इंडिविजुअल्स के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, जिसमें मोदी साहब हो गए, उनके मिनिस्टर्स हो गए, उनके ऑफिशियल्स हो गए, जो ये नारे मार रहे हैं कि हम पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। क्योंकि किसी भी मुल्क का पानी रोकना सिविलियन पॉपुलेशन का अपने जंगी मकासद की तकमील के लिए, अपने पॉलिटिकल मकासद की तकमील के लिए वॉर क्राइम के जुमरे में आता है। तो आप इनके इनकी इन स्टेटमेंट्स के ऊपर वॉर क्राइम का मुकदमा कर दें। वॉर क्राइम का मतलब है कि ये लोग जिस वक्त कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो इसका मतलब है कि ये वॉर क्राइम करने का इंदिया दे रहे हैं। अभी वॉर नहीं हुई, क्राइम नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से एक इकदाम कत्ल का मुकदमा होता है वो आप इनके ऊपर कर दें, तो उससे ये आपका एक डिटेरेंस राउट बन जाता है। चौथा मुकदमा आप करें यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। तो ये चार डिफरेंट फोरम्स हैं, चार डिफरेंट लीगल लैंग्वेजेस हैं, और इन सारी लैंग्वेजेस का मतलब एक ही है कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं वो गलत है। और अगर इन चारों फोरम्स के ऊपर हम अपना केस दुनिया के सामने एक दफा रख देते हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रेसिडेंस बन जाएगी। दुनिया के जितने लोअर राइपेरियंस हैं उनके सामने एक लॉफुल ग्राउंड जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस्टेब्लिश हो जाएगा। और माशाल्लाह से इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल स्टैंडिंग दुनिया में इतनी अच्छी हुई हुई है कि पाकिस्तान ये मुकदमे करता है तो दुनिया सुनेगी, दुनिया पाकिस्तान को देखेगी, और दुनिया के सारे लोअर राइपेरियन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने एक चीज को इस तरह से हाईलाइट किया कि पूरी दुनिया में लोअर राइपेरियन का, एनवायरनमेंट का, ह्यूमन राइट्स का और इकोसिस्टम का दिफा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये सिस्टम है जिसके ये एक लीगल एनसर्कलमेंट का जो है मॉडल, इसके तहत हमें इंडिया को हर तरफ से काउंटर करना चाहिए, और फिर डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी आपको